नमस्कार, स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। सुल्तानपुर के लंबुआ में व्यापारी नेता और ब्राह्मण समाज के जिला अध्यक्ष जयशंकर त्रिपाठी ने पुलिस और प्रशासन पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि फरियादी थाने का चक्कर लगाते रहते हैं जबकि थानेदार कमरे में सोते रहते हैं। इस मौके पर उन्होंने मध्य प्रदेश के एक वरिष्ठ IAS अधिकारी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करने की बात कही। जयशंकर त्रिपाठी ने पत्रकार वार्ता में कहा कि शासन की मंशा है कि थाने पर आने वाले फरियादियों की तुरंत सुनवाई हो और उन्हें न्याय मिले, लेकिन लंबुआ में ये व्यवस्था पूरी तरह फेल है। उन्होंने कहा कि बाजार में कई बैंक कार्यरत हैं, फिर भी कोतवाली प्रभारी महोदय कभी निरीक्षण नहीं करते। उन्होंने क्षेत्र में गौवंशों की हत्या की घटनाओं पर भी सवाल उठाया और कहा कि पुलिस इस मामले में हाथ पर हाथ धरे बैठी है। हालांकि कोतवाली इंचार्ज संदीप राय ने बताया कि खेत में मिले गौवंश के अवशेष पर 3 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है। व्यापारी नेता ने नगर पंचायत वासियों की समस्याओं का जिक्र करते हुए बताया कि 26 जून को जल निकासी की समस्या को हल करने के लिए भूमि पूजन किया गया था और नाले का निर्माण होना था, लेकिन अभी तक नाले का निर्माण शुरू नहीं हुआ है, जिससे बरसात के दौरान व्यापारियों को गंभीर परेशानी का सामना करना पड़ता है और व्यापारियों में मायूसी नजर आ रही है। मामला लंबुआ कोतवाली अंतर्गत पिलखनी ग्राम पंचायत है। वहां पर गोवंश को काटने को लेकर के आज हम लोग प्रेस वार्ता के लिए बैठे हुए हैं, जिसमें 25 तारीख को अयोध्या में भगवान प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर पर भगवा ध्वज धर्म ध्वजा को फहराने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी के संयुक्त नेतृत्व में भगवा ध्वज फहराने का कार्यक्रम था, जिसमें लंबुआ भी जो सुल्तानपुर जनपद में आता है, यह भी अयोध्या क्षेत्र में लगता है। यहाँ पर SHO संदीप राय जी हैं। इनके संरक्षण में गोवंश काटे जा रहे हैं। इसकी सूचना जब हमको मिली, हम इसकी जानकारी जब इन लोगों को दिया, इन लोगों के कान पर जूं तक नहीं रेंगा, तब हमने सोशल मीडिया के माध्यम से अधिकारियों तक अवगत कराया। इसके बाद भागते हुए पिलखनी गांव पहुंचे जहां पर गोवंश काटे गए थे और वहां पर कुछ हमारे RSS के लोग, धर्म रक्षा समिति के लोग और गोरक्षा के लोग वहां पहुंचे। वहां उस प्रकरण को देखा गया। देखने के बाद जब SHO से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि इसकी खाल उतारने का काम किया जा रहा था, गोवंश काटे नहीं जा रहे थे। अंत में जब लोग वहां पर सक्रिय हुए, तब वहाँ पर कहीं तालाब में पैर काट के बहाए गए थे, कहीं गोवंश की मुंडी जो है उधर बहाई गई थी, शरीर को उधर बहाया गया था। लोग उसको इकट्ठा कराए और तब जाकर के उसको दफन कराया गया। कुछ कार्रवाई हुई उसमें? इस पर बहुत दबाव पड़ने के बाद उस पर FIR ग्रामीणों के माध्यम से FIR दर्ज कराई गई। ये बहुत शर्मनाक बात है। एक तरफ आदरणीय मोदी जी हिंदुत्व की तरफ बढ़ रहे हैं, बागेश्वर धाम सरकार हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, लाखों की भीड़ उनके साथ चल रही है, और अयोध्या तीर्थ क्षेत्र में गोवंश काटे जा रहे हैं। ये बहुत ही शर्म की बात है। ऐसे अधिकारी को हमको नहीं लगता कि इस मुख्य पद पर इनको बैठाया जाए। अगर ये लोग बैठे रहेंगे तो धर्म का विनाश होगा, ना कि धर्म की सुरक्षा हो पाएगी। आप ब्राह्मणों के भी नेता हैं जी और व्यापारियों के भी नेता हैं, क्या इस प्रकरण में ऊपर अधिकारियों तक अवगत कराया किसी को या राजनीतिक? अभी हमारे पत्रकार बंधुओं के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से अधिकारी महोदय तक जानकारी हो गई है और इस विषय पर हमने IG महोदय को अवगत कराया, DM साहब को भी WhatsApp के जरिए अवगत कराया और आज FIR करने के लिए हम लोग SO लंबुआ के पास जाएंगे। FIR दर्ज करवाने के लिए प्रार्थना पत्र देंगे। नहीं लिखा जाता है तो इस विषय को लेकर माननीय मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी के पास हम लोग जाएंगे। FIR हुआ है इस मामले में? गोवंश के प्रकरण पर FIR हुई है। किस प्रकरण में जाएंगे आज FIR? एक प्रकरण 25 तारीख 26 तारीख को आपने देखा होगा, संतोष वर्मा अधिकारी हैं IAS, जो मध्य प्रदेश से आते हैं।
इन्होंने ब्राह्मण समाज की बहन बेटियों के ऊपर मतलब अभद्रता क्या कहा जाए, उससे घिनौना शब्द कुछ कहा नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि आरक्षण यदि समाप्त करना चाहते हैं तो ब्राह्मण समाज के लोग अपनी बहन बेटियां सौंपें, दान करें या हमारे बेटे से संबंध बनाएं। इस बात को लेकर ब्राह्मण समाज में पूरे देश में काफ़ी नाराज़गी है, जिसको लेकर हमारा ब्राह्मण समाज बहुत ही उद्वेलित है। इस विषय को लेकर के आज आप सबके माध्यम से हम जनता के बीच में मैं आया हुआ हूं और इसका प्रार्थना पत्र एसओ के माध्यम से संतोष वर्मा जी के ऊपर FIR दर्ज कराऊंगा। ब्राह्मण इतना अब कमज़ोर नहीं रह गया है जो चाहे मंदिर के घंटे की तरह आए, बजा दे और चला जाए। इस संबंध में मीडिया के सामने माफ़ी भी मांग चुके हैं। उनके माफ़ी मांग लेने से अपराध क्षम नहीं हो जाता। उसके लिए जो कानून बना है, जो संविधान के तहत आता है, उसके तहत उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। अगर गिरफ्तारी नहीं हो तो ब्राह्मण समाज क्या करेगा? पूरे जनपद का ही नहीं, पूरे प्रदेश का ब्राह्मण इनके खिलाफ धरना प्रदर्शन करेगा, सड़कों पर उतरेगा, जरूरत पड़ने की तो आमरण अनशन भी करने के लिए बाध्य है। आज ब्राह्मण समाज, मैं देखता हूं कि जिसको अपने को हाईलाइट करना होता है वो सीधा जो है ब्राह्मण को टारगेट करके अपनी बात रख देता है। चाहे वो जेल जाए, चाहे वो जहन्नुम चला जाए, उससे उसको लेना देना नहीं, केवल ब्राह्मण को टारगेट करके अपमानित करने का काम करता है। ब्राह्मण इस देश को दिशा और दशा तय करता है। आज ब्राह्मण को टारगेट किया जा रहा है। ब्राह्मण इतना कमज़ोर नहीं रह गया जिसको जो चाहे ब्राह्मण को कह के चला जाए। ब्राह्मण पूरी तरह से मजबूती की स्थिति में खड़ा है, न कभी झुका है न झुकेगा और ज़रूरत पड़ने पर हर स्थिति से निपटने के लिए ब्राह्मण तैयार है। इसके पहले अभी खुनसेकपुर शिवगढ़ में भी गोवंशों के अवशेष मिले थे, उसमें भी अभी बहुत बड़ी कार्रवाई नहीं हुई, उस पर क्या आपका विचार है? जो खुनसेकपुर में अवशेष मिले थे उस विषय पर हमने अधिकारियों से वार्ता किया था। उसमें अधिकारी की पूरी टीम खुनसेकपुर गई थी, वहाँ की स्थिति को जायजा लिया। वहाँ पर कुछ कर्मचारी उसमें सस्पेंड हुए थे और तब से वहाँ की स्थिति ठीक है, तब से कोई शिकायत हमको नहीं मिली है। नगर पंचायत भी है लम्बुआ, लेकिन यहाँ पर छुट्टा जानवरों की समस्या बहुत बड़ी है, इस पे आप क्या कहेंगे? और आए दिन जो है छुट्टा जानवर किसी न किसी वाहन से टकरा कर उनकी मौतें होती रहती हैं। वही पिछले कुछ दिनों पहले जो है 2 मवेशियों की वाहन से टकराने की वजह से उनकी मौत हो गई। यहाँ पर जो मवेशी छुट्टा यहाँ पर टहल रहे हैं, इसके लिए नगर पंचायत और SDM लम्बुआ और विकासखंड अधिकारी इसके जिम्मेदार हैं। ये पूरी तरह से इस पर उदासीन हैं। इस पर हम लोगों ने कई बार ज्ञापन के माध्यम से थाना दिवस और पीस कमेटी बैठक में भी इस मुद्दे को उठा चुका हूं, परंतु किसी भी अधिकारी के कान तक जू नहीं रेंग रहा है। कस्बे के आरी बगल की खेतियां पूरी तरह से चौपट हो रही हैं और राहगीर डेली चोटिल हो रहे हैं। अभी 2 दिन पहले छुट्टा जानवर से टकरा करके इसी हाईवे पर एक व्यक्ति की जो है दुर्घटना से मौत भी हो चुकी है, लेकिन इस पर अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप व्यापारियों के भी नेता है, व्यापारियों के इससे काफ़ी क्षति होती है, लेकिन आप अभी तक कोई आपने इस तरीके की रणनीति नहीं बनाई कि इन लोगों को इससे निजात मिले। सबसे पहले तो व्यापारी समाज से मैं आता हूं, व्यापारी समाज का मैं नेतृत्व करता हूं, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूं कि लम्बुआ में व्यापारियों की बड़ी दुर्दशा है। गांव से लोग अपनी दुकानें लेके आते हैं और सड़क के किनारे तक पूरी तरह से बैठ जाते हैं। इसके बाद जो 3 व्हीलर चलते हैं यहाँ पर, जैसे रिक्शा है या 3 व्हीलर की गाड़ियाँ हैं, उस सड़कों पर खड़ी होकर जो प्रमुख चौराहे हैं वहाँ पर खड़ी करके सवारियाँ भरते हैं। पूरा दिन लम्बुआ जाम से कराह रहा है। यहाँ पर SHO महोदय हैं, उनको ये जाम दिखाई नहीं देता है। उनको इसलिए नहीं दिखाई देता कि 10 से 12 जनता की अदालत लगती है, जिस पर माननीय योगी जी ने निर्देशित किया है जनता दरबार 10 से 12 होना चाहिए, लेकिन 10 से 12 महोदय सोते हैं। जनता फरियादी उनके थानों पर चक्कर लगाती है, 1 घंटे के लिए थाने पर बैठते हैं, इसके बाद फिर अपने कमरे में चले जाते हैं। 5-5 बैंकें यहाँ पर हैं, लेकिन ये आज तक कोई CCTV कैमरे में कभी दिखा नहीं सकता कभी कोतवाल महोदय किसी बैंक का निरीक्षण किए हों उसके कार्य दिवस के अंदर। तो दिन भर जाम लगा रहता है। लम्बुआ की जाम से कोई मतलब नहीं है, गौवंश कटने से उनको कोई मतलब नहीं है, किसी भी समस्या से उनको लेना देना नहीं है। उनका वेतन बन रहा है। वो तो कहते हैं कि ऊपर भगवान है, नीचे कप्तान है मेरा, कोई कुछ कर नहीं सकता है। इस बात से हम लोग इतना दुखी हैं कि
कि रोज लूट हो रही, डकैती पड़ रही है, कोई मुकदमा थाने पर लिखा नहीं जाता। इसी बात को लेकर आज हम आपके बीच में जनता के दरबार में अपनी बात को हम रख रहे हैं। जब व्यापारियों की आप बात कर रहे हैं तो एक बात ये बताइए कि यहाँ पे अभी तक नाला का निर्माण नहीं हुआ, जो कि यहाँ पे उद्घाटन भी हो उद्घाटन भी हो चुका है, उससे क्या करें? हमको लगता है कि 26 जून को यहाँ पर नगर पंचायत के द्वारा उद्घाटन किया जा चुका है नाले को लेकर के। लेकिन हम आज बताना चाहता हूँ, मैं भी यहाँ पर प्रत्याशी रह चुका हूँ नगर पंचायत का। मेरे एजेंडे को देखकर सभी लोगों ने अपने एजेंडे में प्रमुखता से फर्स्ट प्रायोरिटी पर नाले बनवाने की बात रखी थी। लेकिन 2 साल बीत गए, आज तक नाले पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। इस पर मैंने ज्ञापन भी दिया था और इस बात को लेकर के मैं नगर पंचायत को पत्र भी लिखा था। लेकिन नगर पंचायत में अभी तक नाले का निर्माण नहीं हुआ, जिसके कारण पूरा लंबुआ हल्की सी बारिश होती है जलमग्न हो जाता है। पानी निकलने की जगह जब नहीं है तो यहाँ पर जल में पूरे कीड़े पड़ जाते हैं और पूरा बदबू आने लगती है और यहाँ पर संक्रामक रोग फैल जाते हैं। विशेष करके तुलसी नगर और कलाम नगर जी। इसकी चपेट में है, इसकी क्या है? तुलसी नगर, कलाम नगर तो बहुत इसकी बुरी दशा है। और इतनी बात छोड़ दीजिए, पूरा नगर पंचायत खास करके लंबुआ कस्बा जितनी दूर तक लगता है उतनी दूर में पानी बहने की कोई व्यवस्था नहीं है। न यहाँ पर यात्री विश्राम कक्ष है कोई, न यहाँ पर यात्री प्रतीक्षालय है, न यहाँ पर रोडवेज रुकने की कोई व्यवस्था है, न यहाँ पर रोडवेज की बसें अंदर से जाती हैं। दिन भर यात्री और क्षेत्र की जनता परेशान है। तो व्यापारियों के हित में आप क्या सोच रहे हैं, क्या करेंगे, कुछ करेंगे? व्यापारियों के हित में हमने बहुत सी योजना बनाई है। नगर पंचायत के माध्यम से ये संभव है, नहीं होता है तो हमारे सम्मानित विधायक माननीय सीताराम वर्मा जी से हमने बात भी किया है और उस पर उनको पत्र भी लिखा जा चुका है। इस पर वो काम करने। जयशंकर त्रिपाठी ने प्रशासन और पुलिस से त्वरित कार्रवाई की मांग की है ताकि फरियादियों को न्याय मिल सके और नगर के निर्माण कार्य समय पर पूरे हो सके। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।